हजारों वर्षों पहले जब ना समय था, ना मृत्यु, ना जीवन, तब केवल एक गहरा अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें ना कोई आवाज थी, ना कोई प्रकाश। और उसी अनंत शून्य के बीच एक कंपन जन्म ले रहा था। धीरे धीरे वह कंपन एक शक्ति में बदलने लगा और फिर पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ध्वनि गूंजी जिसने पहली बार सृष्टि को हिला दिया। वह ध्वनि थी ओम कहते हैं। उसी क्षण ब्रह्मांड की पहली सांस शुरू हुई और उसी सांस के साथ जन्म हुआ 3 महान शक्तियों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि इन तीनों में सबसे रहस्यमयी शक्ति कौन थी, क्योंकि जहां ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे वहीं विष्णु उसे संभाल रहे थे। लेकिन एक शक्ति ऐसी थी जो ना दिखती थी, ना समझ आती थी। वह शक्ति थी विनाश की शक्ति, तपस्या की शक्ति, और उस शक्ति का नाम था शिव। बर्फ से ढके कैलाश पर्वत के ऊपर तेज हवाएं चल रही थीं। पूरा आकाश काले बादलों से घिर चुका था और उन्हीं बादलों के बीच अचानक बिजली चमकी। उस चमक में पहली बार एक विशाल आकृति दिखाई दी। शरीर पर भस्म, आंखें बंद, जटाओं में बहती गंगा और गले में लिपटा हुआ एक विशाल सर्प। वह कोई साधारण योगी नहीं था, वह स्वयं महादेव थे। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाना शुरू कर दिया था। दक्ष प्रजापति अपने महल में एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। देवताओं का आना शुरू हो चुका था। हर कोई दक्ष के वैभव को देखकर हैरान था, क्योंकि उस समय दक्ष केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रजापति माने जाते थे। दक्ष के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। वह बार बार अपने सेवकों से कह रहा था कि इस यज्ञ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज देवताओं को भी पता चल जाएगा कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। तभी एक आर्षी धीरे से बोले, प्रजापति, क्या आपने महादेव को आमंत्रण भेजा है? यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। दक्ष का चेहरा अचानक क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी और वह गुस्से में बोले, उस भस्मधारी योगी को मैं कभी आमंत्रित नहीं करूंगा जो श्मशान में रहता है, जो मृत शरीरों की राख अपने शरीर पर लगाता है। वह देवताओं के बीच बैठने योग्य नहीं है। महल में बैठे सभी देवता चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि दक्ष के मन में शिव के लिए कितनी घृणा थी। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतनी नफरत क्यों। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ध्यान में लीन थे। उनके चारों तरफ ऐसी ऊर्जा घूम रही थी जिसे देखकर बड़े बड़े देवता भी कांप उठते थे। तभी अचानक उनकी आंखें खुली और पूरा वातावरण बदल गया। हवाएं रुक गईं, पर्वत कांपने लगे और नंदी घबराकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। नंदी ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मुझे अशुभ संकेत महसूस हो रहे हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल देगा। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह आने वाले समय को देख रहे हों, और फिर धीमी आवाज में बोले, समय का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। जो होना है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसी समय दक्ष के महल में यज्ञ की तैयारियां और भव्य होती जा रही थीं। लेकिन उस महल में एक ऐसी आत्मा भी थी जो इस सारे वैभव के बीच अकेली महसूस कर रही थी। वह थी सती, दक्ष की पुत्री। सती बचपन से ही बाकी राजकुमारियों से अलग थीं। उन्हें ना महलों का मोह था, ना आभूषणों का। उनका मन हमेशा किसी अनजानी शक्ति की तरफ खींचता रहता था। कई बार रात के अंधेरे में वह आसमान को देखती और उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सती अकेले महल की छत पर खड़ी थीं। अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और तभी दूर हिमालय की दिशा में उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। सती की सांसें तेज हो गईं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उनके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी जो कह रही थी, सती। सती डर गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई और इस बार पहले से ज्यादा गहरी। उस आवाज में ऐसा आकर्षण था कि सती खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। बर्फ से ढका कैलाश, पर्वत ध्यान में बैठे महादेव और उनके चारों तरफ घूमती हुई दिव्य ऊर्जा। सती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है जिन्हें देखकर उनका मन इतनी शांति महसूस कर रहा है।
अगली सुबह सती अपनी माता प्रसूति के पास गईं और बोली, माता, कल रात मैंने एक अद्भुत पुरुष को देखा। उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। प्रसूति मुस्कुराई, लेकिन तभी दक्ष वहां आ पहुंचे। उन्होंने सती की बातें सुन ली और उनका चेहरा कठोर हो गया। दक्ष गुस्से में बोले, सती, तुम्हें उन तपस्वियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो। तुम्हारा विवाह किसी महान देवता से होगा, न कि किसी ऐसे योगी से जो संसार के नियमों को नहीं मानता। सती चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में महादेव की छवि और गहरी होती चली गई। उधर दूसरी तरफ असुरों की दुनिया में भी हलचल बढ़ने लगी थी। तारकासुर नाम का एक भयानक असुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था, लेकिन वह बिना हिले ध्यान में बैठा था। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तारकासुर की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और वह बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे केवल शिव पुत्र ही मार सके। यह सुनकर ब्रह्मा कुछ क्षण शांत हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। लेकिन तपस्या के नियमों से बंधे ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। तारकासुर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा आकाश कांप उठा, क्योंकि अब उसे विश्वास हो चुका था कि वह अमर हो गया है।